हेलो फ्रेंड्स। बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। चलो मैं ना पहले ये क्लास को जो है ना शायरी से स्टार्ट करता हूँ। बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। गालिब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। राइट, मैं गालिब का बहुत बड़ा फैन हूँ। राइट, गालिब को ना जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाउ डीप इन दैट पर्सन हैज। आज से 300-400 साल पहले जो वो बोलते थे ना, राइट, वो आज के सिचुएशन से मैच करता है, आज के सिचुएशन से। बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। सब रोज होता है तमाशा मेरे आगे। द एटीट्यूड दैट पर्सन हैज, उस बंदे के पास एटीट्यूड इतना था ना, मैं कायल हूं आज भी। राइट, ये मतलब वो कह रहा है इस दुनिया के अंदर ये सारी जो चीजें हैं ना मेरे सामने जो ये दिख रहे हैं, ये सारे लोग, ये सारी दुनिया लोग, कोई जो है ना सोच रहा है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, बुर्ज खलीफा नया बना दूंगा, मेरा सपना ये हो जाए वो हो जाए, है ना, भाग दौड़ में लगे हुए। तो वो उस टाइम पे कह रहे हैं बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। मतलब मेरे आगे ये सारा खेल का मैदान है, मेरे लिए तो ये बच्चों बच्चों की तरह ये सारे जो है ना होड़ में लगे हुए। बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, सब रोज होता है तमाशा मेरे आगे। मेरा जो आज जो है ना सबसे पहला चैप्टर 9th क्लास का मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि है नंबर सिस्टम। ध्यान से देखना, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। राइट, मैं कह रहा हूं कि आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली डिफरेंट और यूनिक अप्रोच मिलने वाला है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैंने सारे यूट्यूब चैनल के मतलब मैंने देख लिया, राइट, आपकी क्लास को जो पढ़ाता है और आपकी क्लास से जो भी एजुकेशन थिंग्स हैं, राइट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी एजुकेशनल चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब के ऊपर, वो कभी भी रेयर कहीं पे बात होती होगी, वो ज्यादातर फोकस करते हैं ना कि आवर और उनका जो एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट्स जो होते हैं या एडवर्टाइजमेंट का जो भी फेच कर स्टूडेंट्स को फेच करने का जो तरीका है वो ये चीज को दिखा करके होता है। राइट, ये चीज को दिखा करके होता है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, वी आवर टारगेट, आवर गोल इज 100 आउट ऑफ 100। मैं कह रहा हूं ये मेरा टारगेट बिल्कुल नहीं, मेरा टारगेट बिल्कुल नहीं है। मैं जो है ना इसको रद्द करता हूं। आप जो है ना मेरे को 100 आउट ऑफ 100 जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि और मेरे हिसाब से ये खतरनाक है। राइट, 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आना, है ना, क्यों है? क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए 90% पे जो मेहनत करना पड़ेगा ना, और 100 आउट ऑफ 100 तो ये जो है ना 100 लाने के लिए बच्चा जो है ना कंप्लीटली फोकस कर देता है टुवर्ड दैट लर्निंग वाला पार्ट के ऊपर, या सॉरी जो रिमेम्बरिंग वाले थिंग्स के ऊपर। ओके, मेरे को नहीं करना, मेरे को दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करना है। क्या मेरे को जल्दी से जल्दी चीजें को ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना है ना। राइट, तो मार्क्स मेरा टारगेट क्यों होना चाहिए? मार्क्स तो जस्ट एक पैरामीटर है, बेसिक पैरामीटर है स्टूडेंट्स की चीजों को देखने का, है ना। ये पैरामीटर कोई बड़े, जो मार्क्स होता है वो कोई पैरामीटर नहीं होता आपको जज करने का। आपके बस एक छोटे से चीजों इस पैरामीटर से बहुत लिमिटेड चीजों को डिसाइड किया जा सकता है। राइट, तो आप जो है ना इसके ऊपर तो मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं है ना। बहुत नैरो चीज है, बहुत नैरो पैरामीटर है मार्क्स, जो कि आपकी कैपेसिटी, आपकी क्वालिटी को जज कर पाता है। और सारा का सारा मार्क्स अगर किसी के ज्यादा आ गए हैं और इस नैरो पैरामीटर के आधार पे अगर किसी को जज करने गए, किसी स्टूडेंट को जज करने गए, तो आप बेवकूफ हो। ठीक है, आपको ये बहुत नैरो पैरामीटर है किसी स्टूडेंट्स को जज करने का। राइट, तो और असल में ये है भी नहीं, मेरे हिसाब से कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। मार्क्स जो है ना जस्ट बना रखा है सिस्टम, एक बेसिक पैरामीटर है ना, फंडामेंटल है, जो कि डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स के कि कितना पंक्चुअल था वो। राइट, मेरे को पंक्चुअलिटी से क्या करना है? ओके, तो मेन जो चीज है ना वो है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। ये डेवलप गोल मेरा ये रहेगा कराते दौरान जो भी है। राइट, सबसे पहली जो चीज है वो है क्यूरियोसिटी डेवलप करना, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल थिंकिंग। राइट, अब इन सबको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप 9th क्लास के बच्चे हो, है ना। वी लव यू बच्चे, वी लव यू अलॉट, है ना। 9th क्लास के हो, अभी अभी आप जो है ना 13 साल के होंगे, 14 साल के होंगे। राइट, तो अभी अभी आप जो है ना उस स्टेज में घुस रहे हो, तो आपको जो है ना पता होना चाहिए, अभी से पाथ पता होना चाहिए आपका। 14 साल के होंगे, 13 साल, 14 साल, 15 साल के होंगे आप। राइट, है ना। वी लव यू अलॉट, वी लव यू अलॉट बच्चे। आप जो है ना आपको जो है ना नहीं पढ़ना है,
है ना, क्वेश्चन राइट, आप आपके पास अब सारे एक्सेस अवेलेबल है, हर चीजों की एक्सेस है आपके पास। आप जो है ना सबसे पहले अपने आप से पूछो ये क्यों, मार्क्स मार्क्स मैटर नहीं करता, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, मार्क्स मैटर नहीं करता। आपको आप फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग लेनी है, राइट। आपको जो है ना इस चीजों के ऊपर फोकस कर, ये चीजें ना आपकी डेवलप होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होता है ना, आपको समझना पड़ेगा, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, एक ही बार अचानक से आप पढ़ लोगे तो नहीं समझ में आ जाएगा। क्यूरियसिटी, मेरा मकसद रहेगा आपको ना क्यूरियसिटी डेवलप करने का। क्यूरियस अगर आप हो जाओगे ना तो आप जो है ना जो मर्जी कर सकते हो, है ना, समझ लो ना। क्यूरियसिटी रहेगी ना तभी आपको रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी और आप जो है ना बैठ करके पढ़ोगे। क्यूरियसिटी रहेगी ना तो थोड़े से टाइम में ज्यादा काम कर लोगे, है ना। तो क्यूरियसिटी डेवलप अगर हो गई किसी चीज को जानने की, राइट, तो फिर, और वो क्यूरियसिटी डेवलप कब होगा, जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस से कनेक्ट करो। रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन, जो भी कॉन्सेप्ट है उसका रियल वर्ल्ड में ना क्या यूज है, राइट। और आप चीजों को देखो, जरूरत पड़े तो आप उसको विजिट कर लो। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपको करने आनी चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन से क्या होता है ना, टू डिस्टिंक्ट चीजों को ना, दो डिस्टिंक्ट, ये तो मैं दो बता रहा हूं, है ना, आपके लाइफ के अंदर और बहुत सारे सिचुएशन में बहुत सारी चीजें आपको नजर आनी पड़ रहेगी और आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कोई पैरामीटर बना करके कि आपके पास कौन सा वाला ज्यादा बेटर रहेगा फॉर यू। तो आपको ऑब्जर्व करने की जब कैपेसिटी रहेगी ना तो आप डिस्टिंग्विश कर लोगे कि ये है, ये वाला चीज, ये वाली चीज है, ये वाली चीज मेरे को कितना प्रॉफिट दे रही है, ये वाली चीज मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ के अंदर, राइट, लाइफ के अंदर भी, और आप अपने पढ़ाई जब कर रहे हो उसके अंदर भी। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने आना चाहिए, है ना। आपको जो है ना क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, आपको ऑब्जर्व कर लिया आपने, क्वेश्चन करो कि क्या ये वाली दो चीजें हैं जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें से कौन सा सही हो सकता है मेरे लिए, या फिर ये कौन सी चीजें सही हो सकती है सोसाइटी के लिए, क्या प्रॉफिट होगा मेरे को ये चीज को करने से। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना जब आप करोगे, राइट, क्वेश्चन सिर्फ ये वाली चीज नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लाइक मैं ये वाला अप्रोच अगर करूंगा तो क्या मेरे को रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, ये वाला तरीका अपनाऊंगा तो क्या जो है ना ज्यादा बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा क्या मेरे को। तो ये क्वेश्चनिंग आपको करने आना चाहिए, राइट, है ना, डम की तरह नहीं रहना। एक्सपेरिमेंटेशन, जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो तो जितना पॉसिबल हो सके आप एक्सपेरिमेंट करो, राइट। ये वाली टेम्परामेंट डेवलप रहेगा ना तभी करोगे। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट का, लेट सपोज आप ना प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, ओके। अब जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो आज तक आपने पढ़ा होगा कि व्हेन यू थ्रो अ डाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 2। तो आप झट से आंसर कर दोगे कि फेवरेबल आउटकम 1 होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है तो 1/6। लेकिन क्या आपने ईमानदारी से बताओ कभी भी इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि 1/6 आता भी है कि नहीं आता, राइट। आप, मैं कह रहा हूं कि आप जो है ना एक काम करो, 100 टाइम्स डाइस लो, ओके, और 100 टाइम्स उसको थ्रो करो, और ऑब्जर्व यहां पे ना 1 2 3 4 5 6 लिख लो, और टोटल पहले बार वाले में ना ऐसे करते जाओ, 100 बार जब करोगे 4 5 6 ऐसे करके, ओके। एंड आप जो है ना देखो कि कौन से पहले वाले टर्न में कौन सा वाला आया, राइट, दूसरे वाले टर्न में कौन सा वाला आया, है ना। ऐसे ऑब्जर्व करो कि 100 बार में कितनी बार कौन सा वाला आया है, राइट। तो आप जब पाओगे, पता है क्या, कि जैसे मान लो 2 को ऑब्जर्व हम कर रहे थे, तो 2 वाला पाओगे कि जब 2 के आने की प्रोबेबिलिटी ना 1/6 की तरफ अप्रोच करती है, 1/6 की तरफ अप्रोच करती है। एग्जैक्टली 1/6 नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट की संख्या बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो है ना 1/6 की तरफ जो है ना वो आता जाएगा, 1/6 की तरफ आता जाएगा। तो आपको जो है ना एक्सपेरिमेंटेशन आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जब करोगे ना तो मजा भी आएगा, पता है, जब आप पढ़ रहे हो जो चीज और वो चीजें देख भी रहे हो ना और खुद से करके देख रहे हो, तो दैट्स बिल्ड योर कॉन्फिडेंस अ लॉट, ओके। एंड लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग, आपको जो है ना डम की तरह पढ़ाया गया, आपने नोट डाउन कर लिया, जा करके उसको लर्न कर लिया, याद कर लिया, आ गए, है ना, ऐसे नहीं करना। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, है ना। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है आपको रीजनिंग करने आना चाहिए, राइट। आपको फॉर एग्जांपल टीचर ने बताया कि जो है ना, टीचर ने बताया कि लाइक कोई चीज वर्क 1 ऐसे होगा, मेथड 1 से होगा, वर्क 2 मेथड 2 से होगा, तो वर्क 3 का, और अगर आपको इनका रिलेशन पता है वर्क 3, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली जो चीज है इसका क्या तरीका होना चाहिए, राइट। समझ रहे हो ना, मेथड्स कौन सा होना चाहिए, ये कौन से मेथड से होगा, राइट। समझ रहे हो ना बात को। अगर मतलब रीजनिंग का मतलब होता है अगर ये वाली चीज ऐसे होगी, ये वाली चीज ऐसे बता दी, तो आपको सोचने आना चाहिए, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसके अंदर इसके साथ रिलेशन इसका ऐसा है, तो ये वाली चीज को भी हम ट्राई कर सकते हैं ऐसे वाले,
तरीके से। तो दिस इज द रीजनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरा मकसद यही है कि आपको ये चीज डेवलप करा जाए। मेरा कोई मकसद नहीं है 100 आउट ऑफ 100 लेकिन नहीं आना। ओके ओके, मेरी वीडियोस जो है ना कंप्लीटली यूनिक और डिफरेंट होने वाली है, राइट। जब भी आप मेरी वीडियोस लॉन्ग वीडियोस को देखने जा रहे हो तो ट्राई टू बिफोर दैट, अगर आपने ये प्लानिंग कर ली है कि आप पूरा वीडियो देखने वाले हो, तो क्लोज योर आईज फॉर एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड एंड कॉन्सेंट्रेट कंप्लीट योर माइंड टुवर्ड दिस वीडियोस, राइट। कहीं भी आपका दिमाग नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप मेरे वीडियो को तभी समझ पाओगे, तभी मेरे माइंड से आप कनेक्ट कर पाओगे। क्लोज योर आईज फॉर 15 to 20 seconds. Yeah, right. And then let's start. Now you all are ready to start, right? We are going to start this chapter, right? Now we are ready to start this chapter. You all are ready, बच्चे, है ना? 9th class student, you all are ready, right? This video is completely going to be different from other videos जो भी आपने देखा है। मैं कह रहा हूं सैफ ट्यूटोरियल फाउंडेशन चैनल जो है ना, आप सब्सक्राइब करो। You will get the completely different approach to solve particular problem, to understand the concepts. आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी इधर, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। Let's start, right? Okay. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीज आर द टॉपिक्स। मैं एकदम डिटेल में जो मेजर 6 टॉपिक्स है ना इस पूरे चैप्टर के अंदर, नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम जो है ना नंबर सिस्टम है, फर्स्ट चैप्टर, राइट। हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंप्लीटली डिटेल में हम पढ़ रहे होंगे। पहले ओवरव्यूज देख लेते हैं। ओवरव्यूज में ये बस 6 टॉपिक्स हैं, ये 6 टॉपिक्स हैं जिसको अपने को पढ़ना है, लेकिन मैं हर एक टॉपिक का निचोड़ जो है ना निकाल करके आपको दे रहूंगा, राइट। अगर आपने देखने का प्लान बना लिया है देन प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखो, राइट। यहां पे बस 6 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं, राइट। लेकिन हम जो है ना एक एक करके हर एक टॉपिक का ना पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। हर एक टॉपिक को जो है ना हम एकदम डिटेल में टर्म वाइज समझ रहे होंगे, राइट। तो ये है, राइट। 6 टॉपिक्स कौन से हैं? डेसिमल एक्सपेंशन है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना है, राइट। रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का, रेशनलाइजेशन है, लॉ एंड एक्सपोनेंट पावर है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको अपने को पढ़ना है, राइट। नाउ we will start one by one, right? This is the thing. सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहां पर, राइट। ऑब्वियसली अब तुम बताओ 9th क्लास के स्टूडेंट्स, राइट। हमारे चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है ना, तो नंबर सिस्टम जब है तो इसमें सबसे पहले अपने को ये जानना बनता है कि नहीं कि नंबर होता क्या है। व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द सिस्टम मीनिंग, सिस्टम का क्या मीनिंग है, क्या ये जानना बनता है ना, तभी तो हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, राइट। तभी तो हम समझ रहे होंगे पूरा को। जब तक ओवरव्यू नहीं रहेगा हमारे दिमाग के अंदर, जब तक रोड मैप नहीं रहेगा व्हाट इज दिस, देन हम कैसे अलग अलग टाइप के नंबर्स को पढ़ सक रहे होंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम समझेंगे व्हाट इज द नंबर। एक्चुअली नंबर होता क्या है, व्हाट इज द नंबर। दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिफाई? क्वांटिफाई मतलब हाउ मच दैट इज, हाउ मच दैट थिंग इज। वो चीज जो है ना वो कितनी है। अब वो चीज जो है कोई मटेरियलिस्टिक सिर्फ नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द नंबर्स, राइट। तो नंबर अगर कोई बोले व्हाट इज द नंबर, तो जस्ट यू कैन से दैट इट इज टू क्वांटिफाई, इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई, राइट। इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए कि वो चीज कितनी है, हम जो है ना नंबर को इस्तेमाल करें, राइट। एंड दूसरा जो टर्म है वो है तुम्हारा सिस्टम का,
राइट, सिस्टम क्या होता है, राइट, तभी तो हम नंबर सिस्टम समझेंगे, राइट। तो अभी तक आपने बायोलॉजी के अंदर या कहीं ना कहीं सिस्टम टर्म तो सुना होगा, राइट, सिस्टम और भी कहीं पे सुना है, राइट, सिस्टम वहां पे भी उसका भी मतलब यही है जो आपने सुना है ना, वो राव साव का सिस्टम, राइट। तो यहां पे सिस्टम का क्या मीनिंग है, राइट, सिस्टम मीन्स होता है असल में ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स which come together to group of components। अब यहां पे जो कंपोनेंट्स है ना, ये कोई भी चीज हो सकता है, कंपोनेंट इस केसेस में ना अलग अलग तरीके के नंबर्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स which come together to accomplish पर्टिकुलर टास्क। अब यहां पे पर्टिकुलर टास्क क्या होता है, राइट, पर्टिकुलर टास्क जो है यहां पे है तुम्हारा किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी क्वांटिफाई करना किसी भी चीज को कि हाउ मच दैट इज, तो उसको बोलते हैं कि वो टास्क है, राइट। तो नंबर सिस्टम क्या है यहां पर, ग्रुप ऑफ द कंपोनेंट्स विच कम टुगेदर टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर टास्क। जैसे कि डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हो, राइट, डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हो ना, तो डाइजेशन स्टार्ट कहां से हो जाता है ना, टंग, इसोफेगस पाइप, स्टमक एंड देन लीवर, ये सारे जो पार्ट्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सारे जो पार्ट्स है ना, ये सारे जब मिल जाते हैं ना तो फिर एक सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम, राइट। तो ये सारे मिल करके एक काम को अंजाम देते हैं, वो काम है तुम्हारा डाइजेशन का। उसी तरीके से यहां पे ये जो नंबर सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे तरीके के नंबर्स जब मिल जाते हैं तो फिर एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं। और यहां पे काम किस चीज का है, यहां पे काम है किसी को क्वांटिफाई करने का, राइट। अलग अलग तरीके के नंबर्स मिल करके अलग अलग तरीके के चीजों को क्वांटिफाई करते हैं, राइट। तो सिस्टम ग्रुप ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट यहां पे क्या है, नंबर्स। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई ना कि क्या होता है सिस्टम, क्या होता है नंबर सिस्टम, फिर समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम इज द group of different kind of number which together combine to quantify particular thing in this universe। इस यूनिवर्स में अलग अलग तरीके के नंबर्स को क्वांटिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग थिंग्स को क्वांटिफाई करने के लिए अलग अलग नंबर का इस्तेमाल होता है। दूसरा चीज है कि यहां पे आपको समझना, अब हम जो है ना टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं, राइट, इंटीजर पढ़ते हैं, है ना, जो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है वो रियल नंबर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर में एक रेशनल होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, राइट। अब रेशनल नंबर में फिर इंटीजर होता है, राइट, एक इंटीजर नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक जीरो होता है। तो अलग अलग तरीके के नंबर्स हैं, यस नो। अब ये सारे अलग अलग तरीके के नंबर की जरूरत क्यों है, हमने ये सिस्टम को बनाया क्यों, फालतू का काम क्यों बढ़ाया, एक ही तरीके का नंबर होना चाहिए था। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आर देयर, क्यों डिफरेंट टाइप के नंबर की जरूरत है, व्हाई इट्स नीड, इसकी क्या जरूरत है, मैं अपना काम क्यों बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं तुमसे इसके लिए क्वेश्चन पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ना क्वेश्चन से इसका आंसर दूंगा आपको, right? If I will ask how many students are there in the class, let us suppose there is 30 students, how many students are there in class, इसका आंसर जो है वो है 30। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये मेरे को क्वांटिफाई करना था ना, कितनी है कोई चीज, तो उसको बताने के लिए मैंने एक तरीके का नंबर लिया। बताओ क्या मैं यहां पे आंसर ये आ सकता है क्या कि 30.2 या फिर 30/7 जो है स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर, इसका मतलब खतरा हो गया ना, है ना। ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी 30.2 नहीं हो सकते। अगर कोई बोल रहा है कि 30.2 है, 30.5 है, तो ये जो है ना खतरा है कहीं वहां पे, राइट, कांटा है किसी को,
उसी के अंदर, राइट। तो दिस इज द हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो ये जो है ना एक इस तरीके का नंबर है। अब एक अदर थिंग्स को क्वांटिफाई करने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो जनरेट कर रहा हूं। लेट अस सपोज देयर इज अ पिज्जा and one pizza is there, three students are there, right? One pizza and three students, equal distribution करना है। तो यहां पे मैंने जो है ना 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। अब 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 2 and 3। अगर मैं बोलूंगा हाउ मच पिज्जा गॉट बाय ईच स्टूडेंट, हर एक पर्सन के द्वारा कितना पिज्जा, हर एक पर्सन को हाउ मच पिज्जा ईच स्टूडेंट गेट, राइट। तो यहां पे आंसर होगा कि एक पार्ट मिलेगा कितने में से, यह पूरा है 3 में से। तो ये जो है ना एक अलग टाइप का नंबर है, यस नो, ये एक अलग टाइप का नंबर है। 1/3 फ्रैक्शनल नंबर हो गया ना, राइट। तो ये अलग टाइप का नंबर। अगर मैं बोलूं तुम्हारे को कि व्हाट इज द लेट अस सपोज एक सिनेरियो जनरेट करते, लेट अस सपोज यू वांट टू बाय अ साइकिल, एक बाइसिकल आप बना, एक जो है ना आप बाइसिकल बाय करना चाहते हो, राइट। और इस बाइसिकल का जो दाम है ना, इस बाइसिकल का जो कॉस्ट है, लेट अस सपोज इसका कॉस्ट जो है ना वो 12,000 है, राइट। एंड यू ऑन, आपके पास जो है ना वो केवल और केवल 10K है, राइट नाउ जस्ट यू हैव 10K रुपीज। एंड आप जो है ना जा करके इस साइकिल को ना खरीद लेते हो, एंड ये साइकिल आपके पास आ जाती है। नाउ आई वांट टू आस्क हाउ मच मनी नाउ यू आर पोजेसिंग। अब जो है आप कितना मनी पोजेस करते हो इस बाइसिकल को खरीदने के बाद। आपके पास 10,000 ही था, 12,000 का बाइसिकल खरीद लिया, दुकान वाले ने आपके शकल को तो देख करके दे नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली आपने 2,000 जो है ना 2,000 2K जो है ना वो कहीं से उधार लिया होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्वांटिफाई करने के लिए कि हाउ मच मनी यू पोजेस राइट नाउ आफ्टर टेकिंग द बाइसिकल, तो आपके पास असल में ये नेगेटिव के 2K होंगे, यस और नो। तो असल में इस दुनिया के अंदर अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग टाइप के नंबर की जरूरत पड़ेगी, नहीं क्योंकि नहीं तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं बोलूंगा तुम्हारे को, अभी तुम साइंस में पढ़ोगे, कि मैं बोलूंगा कि बताओ जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कितनी होगी। अब इस न्यूक्लियस की जो रेडियस होता है ना उसका जो ऑर्डर होता है ना वो होता है तुम्हारा 10⁻⁻15 में, -15 मतलब 1 के नीचे, है ना, आप 15 जीरो लगा दो 1 के आगे, ठीक है ना। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होता है, ये होता है तुम्हारा इस एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना वो ये होता है, ठीक है। दिस इज द थिंग, राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्या आपको अब बात समझ में आई कि जो डिफरेंट काइंड के नंबर सिस्टम को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, अलग अलग टाइप के नंबर की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज आपको सबसे पहले समझ में आया नंबर क्या होता है, आपको फिर समझ में आया सिस्टम क्या होता है, फिर आपको समझ में आया कि नंबर सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी, अलग अलग टाइप के नंबर की क्यों जरूरत है। इस वजह से जरूरत है बिकॉज यू कुड क्वांटिफाई डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अलग अलग तरीके की चीजें हैं और छोटे से छोटा है, बड़ा से बड़ा है, राइट। तो उनको जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, कुछ ऐसा भी है जो कि कुछ है ही नहीं, है ना, लाइक जीरो। तो ऐसे भी चीज है, इन सभी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको ऐसे नंबर को इजाद करना पड़ेगा ताकि उनकी क्वांटिफिकेशन पता करनी जाए। क्वांटिफिकेशन की जरूरत क्यों है? व्हाई यू नीड टू क्वांटिफाई द थिंग्स, राइट। आप जब तक सबसे पहले नंबर का इस्तेमाल किया जाता है जो इस यूनिवर्स के अंदर अलग अलग थिंग्स का क्वांटिफिकेशन कर दिया जाए और उन क्वांटिफिकेशन के आधार पे, उस डेटा के आधार पे, नंबर के आधार पे हम उस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। लेट अस सपोज कोई आप जो है ना सिरप बना रहे हो, आज कोई मेडिसिन है,
अब वो मेडिसिन बनाने के लिए अलग अलग उसके अंदर जो है ना कंपोनेंट्स कंपाउंड्स मिले हुए हैं। अब वो अलग अलग कंपाउंड्स की कौन सी की कितना मात्रा मिलेगी ताकि जो है ना वो कोई पर्टिकुलर डिजीज को ठीक कर पाएगा, तो उसके लिए आपको नंबर ही तो इस्तेमाल करोगे ना। समझ रहे हो ना बात को, मतलब कि किसका कितना कंपोजिशन रखना है, वो चीजें नंबर से ही तो पता चलेगी ना। तो जब तक नंबर ही नहीं, क्वांटिफिकेशन नहीं पता रहेगा, जब तक हम किसी को नंबर ही नहीं देंगे तो फिर उसकी कंपोजिशन हम कैसे डाल सकते हैं उसके अंदर, राइट। तो दिस इज द थिंग जो कि नंबर का इस्तेमाल होता, जहां पे ताकि जो है ना नंबर को इस्तेमाल करके हम क्वांटिफाई कर देते हैं और उस क्वांटिफिकेशन के आधार पे हम कोई भी एक्शन लेते हैं, राइट। कोई भी जो इन्वेंशन होता है वो सारी चीजें उसी के आधार पे, राइट। तो दिस इज द थिंग, टाइप्स ऑफ नंबर।